तो लोकसभा चुनाव में मिशन 25 को पूरा करने के लिए कांग्रेस सत्ता संगठन पूरे तरीके से जुटा हुआ है। इसी कड़ी में आज लगातार चौथे दिन भी जयपुर में 8 सिविल लाइंस में मंथन का दौर जारी है। आज नागौर, सीकर, उदयपुर, बारां, झालावाड़ और कोटा लोकसभा सीट को लेकर मंथन का दौर चला। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक लेकर नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। उदयपुर लोकसभा सीट पर चर्चा में शामिल हुए रघुवीर मीणा ने कहा कि पहली बार जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से राय ली जा रही है। कार्यकर्ता को सिर्फ मान सम्मान चाहिए। आज उसे चाय और भोजन के लिए भी पूछा जा रहा है। तो गिरिजा व्यास ने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव में कैसे जीत दर्ज की जाए, इसी को लेकर रणनीति बन रही है और खुद के चुनाव लड़ने को लेकर गिरिजा व्यास ने कहा कि संगठन जो तय करेगा वही किया जाएगा। साथ ही उन्होंने युवाओं को भी मौका देने की बात कही है। चूँकि मैं उदयपुर की हूँ, उदयपुर में शामिल थी, चित्तौड़ से लड़ती हूँ इसलिए उसमें भी शामिल, और मेवाड़ की हूँ इसलिए मेवाड़ के लिए, राजस्थान की हूँ इसलिए राजस्थान के लिए प्रतिबद्धता है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छी मीटिंग रही और मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री ने जो एक बात कही कि हमें नामों का यह जिक्र नहीं करना है, केवल उन कारणों को कि जिससे हम मेवाड़ में इस बार पिछड़े हैं, उन कारणों को हटा करके कैसे हम जीत सकें, इस बात का सुझाव उन्होंने आम कार्यकर्ताओं से मांगे थे। बहुत अच्छे सुझाव रहे कि क्या क्या सरकार को बहुत थोड़े दिन रह गए उसमें करना चाहिए ताकि उदयपुर संभाग की सभी सीटें हम लोग जीत करके आ सकें। तो योद्धा कौन होंगे, इसे लेकर मंथन लगातार जारी है। फिलहाल अभी तक क्या कुछ बैठक में सामने आया है, क्योंकि अविनाश पांडे भी इस दौरान यहां पर मौजूद थे। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। भारत, अभी तक क्या कुछ खास, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल पूनम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को विजयश्री हासिल हुई थी, उसके मद्देनजर देखते हुए आगामी जो लोकसभा चुनाव है 25 की 25 सीट किस प्रकार से कांग्रेस यहां पर जीती जाएगी, उसको लेकर गहरा जो मंथन है वो लगातार जारी है। आज चौथा दिन मंथन का है। आपको बता दूं कि आज नागौर, सीकर, उदयपुर, झालावाड़ और कोटा बूंदी को लेकर है वो राजकुमारी यहाँ पर लगातार जारी है। आपको बता दूं कि सीएम अशोक गहलोत हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वहीं प्रभारी अविनाश पांडे वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो स्थानीय नेता हैं लोकसभा से, चाहे वो आम नेता हैं, और यहाँ तक कि जो लोकल कार्यकर्ता है वो भी इस बैठक में यहाँ पर मौजूद है। सबसे अहम बात इस बैठक की ये है, जो महामंथन जो चल रहा है उसमें है कि इस बार पहली बार कांग्रेस ने जमीनी कार्यकर्ता को यहाँ पर लाया है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की जो नाराजगी छोटे कार्यकर्ता को देखी थी, उसको लेकर ये बैठक है यहाँ पर चल रही है। तो किसी ने प्रकार से जो छोटे कार्यकर्ता है उसको यहाँ पर मनाया यहाँ पर जा रहा है। और एक बार बताऊं कि जिस प्रकार से लोकसभा सीटों को लेकर यहाँ पर मंथन चल रहा है, जिस प्रकार नामों की चर्चा वो आ रही है, फिलहाल यहाँ किसी भी नाम की चर्चा यहाँ नहीं हुई है। जैसे कि पहले भी नेताओं ने यहाँ पर बोला था, गिरिजा व्यास यहाँ पर बोल के गई थी, रघुवीर मीणा भी जी यहाँ पर बोले थे कि नामों को लेकर यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है। संगठन को किस प्रकार से मजबूत यहाँ पर किया जा सके, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को किस प्रकार साथ यहाँ पर लिया जा सके, उसको लेकर मंथन है वो लगातार यहाँ पर जारी है। जी पूनम, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन जब गिरिजा व्यास से मीडिया ने बात की, आपने भी जब उनसे सवाल किया, तब उन्होंने साफ यहां पर कह दिया कि ये पार्टी का निर्णय है, यानी कि हाईकमान का निर्णय है। लेकिन उन्होंने एक खास बात यहां पर कही है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो अब इससे क्या मैसेज आता है, क्या संदेश देना चाह रही हैं? देखिए, बिल्कुल गिरिजा व्यास से आज हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार में मारवाड़ में यहाँ पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हारी थी, उसको लेकर यहाँ पर मंथन है वो किया जाएगा। फिलहाल संगठन की मजबूती को लेकर जो मंथन लगातार जारी, क्योंकि गिरिजा व्यास कांग्रेस की एक बड़ी लीडर है, केंद्रीय मंत्री भी वो रही है, तो उनको खासा अनुभव यहाँ पर है। तो इस उनके चुनाव के लड़ने की बात को लेकर उन्होंने कहा जो आला कमान यहाँ पर तय करेगा वो उनके निर्देशों का पालना करेंगे। भाई उन्होंने ये भी कहा कि इस बार युवाओं को मौका अगर पार्टी देगी तो वो कोई उसमें ऐतराज उनको यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं गिरिजा व्यास ने आमतौर पर दुविधा में यहाँ डाल दिया कि खुद चुनाव यहाँ पर लड़ेंगी या फिर युवाओं को यहाँ पर चुनाव लड़ाएंगी। तो कुल मिलाकर जो गिरिजा व्यास है कांग्रेस की एक बड़ी नेता है, जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, ये एक बड़ा बयान हो सकता है। जी पूनम, बिल्कुल फ्री हैंड उन्होंने यहाँ पर आला कमान को यहाँ पर दे दिया है। और दूसरी तरफ जैसे कि आपने भी बताया कि स्थानीय जो मुद्दे हैं और जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनसे सीधा कनेक्शन की बात यहाँ पर है, यानी कि सीधा उनसे जुड़ा जा रहा है और ये समझने की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर किस तरीके की समस्या वहां पर है और कैसे वहां से जीत हासिल की जाए, क्योंकि अभी योद्धा कौन होंगे उसी आधार पर तय किया जाएगा। तो कौन कौन से लोकल समस्या इन जिलों में फिलहाल सामने आई है?
देखिए बिल्कुल पुनः मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ शुरुआत जो मंथन को लेकर थी वो नागौर सीट से थी। नागौर लोकसभा सीट एक अहम सीट है जहाँ पर ज्योति मिर्धा जैसे नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप जिस प्रकार से लोकसभा सीट में यहाँ पर चर्चा हुई थी शुरुआती दौर में नागौर से, तो वहाँ समर्थन मूल्य को लेकर यहाँ पर बात उठी थी। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेताओं की जो मांगे हैं, चाहे वो कर्ज माफी को लेकर है, कब कर्ज माफी संपूर्ण होगी, कई प्रकार के ऐसे भ्रम यहाँ नेताओं में है पैदा हो रहे हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा उठी थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस प्रकार से स्थानीय नेता को यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है, उनकी बातें यहाँ पर सुनी जा रही है, ये एक सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, और एक खास मंथन भी कांग्रेस का कहा जा सकता है, लेकिन नाम कब फाइनलाइज होंगे, कब वो निकल कर आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भारत।